वेलकम टू ऑल। बच्चों, हम चैप्टर कर रहे थे 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हमने 1 to 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं करने जा रही हूँ स्टार्टिंग 7 से। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये बताया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड ले लेंगे। ग्राउंड पर ये हमने पॉइंट ले लिया P, ठीक है। इस P पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द बिल्डिंग। एक टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, जो कि क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स है। ये क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर एक टावर फिक्स है। क्लियर? तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, टावर है। ये हमारे पास टावर है। तो टावर के टॉप से और टावर के ही बॉटम से इस पॉइंट के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो है हमारे पास 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जो नीचे वाला एंगल है ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एंड दे से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या करना है, टावर की हाइट निकालनी है। तो हम लेट कर लेंगे कि टावर की हाइट कितनी है, h मीटर। नाउ ये P है, इसे आप A लोगे, ये B हो जाएगा और ये आपके पास C हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे AP का डिस्टेंस ले रही हूँ x मीटर। ओके, नाउ लेट हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, h मीटर। एंड लेट PA इज इक्वल टू x मीटर। ओके, अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल ले लोगे। नाउ इन ट्रायंगल PAB के अंदर AB बाय AP लिखो या AP बाय AB। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ AP बाय AB। नाउ AP बाय AB इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वी नो दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अंदर HHB में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है आपका, टेंजेंट होता है, और बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास क्या होता है बच्चे, कोट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। और एंगल कितना है आपके पास यहाँ पर, 45 डिग्री। तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू कोट 45। नाउ AP हमारे पास x है और AB हमारे पास 20 है। कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसे आप 1 बाय 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे। नाउ टेक अ ट्रायंगल PAC। नाउ इन ट्रायंगल PAC के अंदर हम लेंगे यहाँ पर पूरा AC। अगर मैं लेती हूँ तो AC में आपके पास क्या आ जाएगा, h + 20 टोटल लेना पड़ेगा आपको। तो ये क्या बनेगा आपका AC अपॉन AP दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। अब एंगल क्या हो जाएगा, 60। AC कितना है आपका, यहाँ से A से लेके C तक का डिस्टेंस ये h है, ये 20 है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 + h डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 कर आपके पास आ जाएगा 20 + h इज इक्वल टू x √3, ठीक है। अब x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में कितनी निकाली है, 20। नाउ यू राइट हियर यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में यूज करोगे 20 + h दैट इज इक्वल टू 20 √3। ये जो प्लस का 20 है वो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। नाउ h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 √3 - 20 आप कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा √3 - 1 मीटर दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दिया गया है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्या होता है, जैसे स्टैचू के नीचे जो पिलर टाइप होता है जिसके ऊपर स्टैचू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। मान लो कि ये आपके पास है पेडेस्टल, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये क्या है, एक स्टैचू, इसके ऊपर ये क्या है, एक ये स्टैचू है, ठीक है। ओके, नाउ स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6, यानी कि ये जो हाइट है स्टैचू की ये कितनी है, 1.6 मीटर। देन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये कह रहे हैं कि ग्राउंड में एक पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पी पॉइंट। तो स्टैचू के टॉप से, ये टॉप हो गया, इसके टॉप से जो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर? नाउ एंड दे से फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। पेडेस्टल के टॉप से इसी पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा ये, 45 डिग्री। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। आपको क्या करना है, ये जो पेडेस्टल है इसकी आपको हाइट निकालनी है, तो आप लेट कर लोगे कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है, h मीटर। इसे आपने p ले लिया, ये a ले लीजिए, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, और नीचे वाले डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेंगे, x मीटर। सेम आप ये जरूर राइट करके रखा कीजिए, p b p h h b, ये आपके पास साइन है, ये कोस हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, ये आपके पास कोसेक है, ये सेक है और ये कोट हो जाएगा। क्लियर? नाउ सबसे पहले आप क्या कीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए पी ए बी। नाउ इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8, इन ट्रायंगल ए पी बी या पी ए बी, ए बी अपॉन ए पी, ठीक है, या ए पी अपॉन ए बी एक ही बात है। ए पी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट 45 डिग्री। ए पी आपके पास x है और ए बी हमारे पास h है, कोटेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को आप क्या करोगे, 1/1 राइट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल PAC, जिसमें ये पूरा AC है, मेरा क्या होगा, h प्लस 1.6, ओके, और जो एंगल यूज होगा वो कौन सा होगा, 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल PAC, AC अपॉन AP दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। सोल्व करेंगे इसे, AC आपके पास है 1.6 प्लस h, AP आपके पास x है, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास हो जाएगा ये 1.6 प्लस h दैट इज इक्वल टू √3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो √3x हो जाएगा। ओके, अब x किसके इक्वल है, h के, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू h। नाउ पुट करेंगे 1.6 प्लस h दैट इज इक्वल टू √3, क्या हो जाएगा, ये हमारा h हो जाएगा। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कीजिए, h को एक साइड कर दीजिए आप, आपके पास हो जाएगा 1.6 दैट इज इक्वल टू √3h माइनस h कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1.6। अब √3 माइनस 1 को आप इधर ले लेंगे, जब आप इसको इधर लाओगे तो 1.6 के नीचे आ जाएगी स्टेटमेंट, तो आपके पास बनेगा ये h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। नाउ बिकॉज रूट आपका डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ये आपके पास बनेगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे आपके पास बन जाएगा देखो a माइनस बी, a प्लस बी, सोल्व करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 1.6 √3 प्लस 1 नीचे सोल्व करोगे, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 2,
पास बनेगा 0.8√3+1 मीटर आंसर। ओके, तो इस टाइप से आपका ये सोल्व हो जाएगा। इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस था। यहाँ पे क्या था कि ऊपर पिछले क्वेश्चन में टावर की हाइट निकालनी थी, ओके, और नीचे बिल्डिंग की हाइट गिवन थी। यहाँ पे क्या है, स्टैच्यू की हाइट गिवन है और आपको पेडेस्ट्रियल की हाइट निकालनी है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ बिल्डिंग बनाई और यहां मैंने क्या ले लिया, टावर। क्लियर? नाउ नीचे हम इसके बीच का डिस्टेंस भी ले लेते हैं, यहाँ पे बेस इसका। नाउ दे से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ओके, नाउ एंड सॉरी दैट इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर का टॉप है एंड बिल्डिंग का फुट है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंड से इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की हाइट, ये जो टावर की हाइट है ये हमें गिवन है 50 मीटर, तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो हम लेट कर लेंगे कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है h मीटर। सबसे पहले इसे नेम दे दीजिए आप A, B, C एंड D। यहाँ आपके पास दो ट्रायंगल बन रही है, फर्स्ट इज ABC जिसके अंदर आपका एंगल यूज होगा 60, सेकेंड इज ABD जिसके अंदर आपका एंगल क्या यूज होगा 30। तो जहां पे हमें लेंथ गिवन है, जैसे कि टावर की लेंथ गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी ट्रायंगल को ले लेते हैं और नीचे वाले बेस को मैं लेट कर रही हूं x मीटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर इन सॉल्यूशन लेट h be the height of बिल्डिंग। h क्या है, बिल्डिंग की हाइट है और मैंने नीचे वाले डिस्टेंस को लेट कर लिया कि AB किसके इक्वल है x मीटर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रायंगल ले रही हूं APC। नाउ इन ट्रायंगल ABC में मैं ले रही हूं यहाँ पे AB अपॉन BC। नाउ AB अपॉन BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट कितने डिग्री आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। सोल्व कर देंगे, AB हमारे पास x है, BC हमारे पास 50 है और कोटेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ x√3 दैट इज इक्वल टू 50, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50/√3। इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे इसे 1। ओके, अब मैं ले रही हूं ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD में मैं ले रही हूं AD अपॉन AB। नाउ AD अपॉन AB परपेंडिकुलर और बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। AD क्या है हमारे पास h है, AB हमारे पास क्या है x है, दैट इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास h√1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा h√3 दैट इज इक्वल टू x। ओके, अब x की वैल्यू 50/√3 आपने निकाली हुई है। अब क्या करोगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 और x की जगह आप पुट कर दोगे, x की जगह आपका आ जाएगा बच्चे 50/√3। अब √3 यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई
लेने हैं, इधर लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। नाउ h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 50/√3 इंटू √3, दैट इज इक्वल टू 50/3 which is equal to 16 into 2/3 meter, that is the height of building. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, वो वाली ट्रायंगल यूज की जिसके अंदर हमें टावर की लेंथ गिवन है। ओके, उससे हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई। देन हमने ये वाली ट्रायंगल ली ABD और वहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, बिल्डिंग की हाइट। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं नंबर 10। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं आपके पास, इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। सपोज कीजिए आपके पास रोड है, ठीक है, इसके एक साइड में इधर एक पोल है, दूसरी साइड इधर भी एक पोल है, और दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है। मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, दोनों पोल की हाइट जो है वो सेम है। नाउ विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि जो रोड है वो क्या है, 80 मीटर वाइड है। इस रोड की जो हाइट है दैट इज 80 मीटर। नाउ दे से फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, सपोज मैंने यहाँ ले लिया कि यहाँ P एक पॉइंट है, ठीक है, इसने बिटवीन बोला है, तो बिटवीन बोलने का मतलब ये है कि आप कहीं भी ले सकते हो इसका पॉइंट। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole, angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स के, एक इसका और इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास है, एक तो 60 डिग्री और एक हमारे पास है 30 डिग्री। नाउ दे से फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हाइट, पोल की हाइट निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर A, B, P, ये C और ये D, और मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ। तो जो पोल की हाइट है वो क्या है, h मीटर है। इस पोल की हाइट h मीटर है तो ये भी हमारी h मीटर होगी, बिकॉज दोनों पोल्स की जो हाइट है वो सेम है। नाउ एंड दे से द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि इस पॉइंट का इन दोनों पोल से डिस्टेंस, यानी कि एक डिस्टेंस आपको BP निकालना है और दूसरा डिस्टेंस आपको यहाँ से PC निकालना है। तो 3 चीजें निकालनी है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट हाइट ऑफ 2 इक्वल पोल्स दैट इज इक्वल टू h मीटर, और मैं लेट कर रही हूँ यहाँ पे जो BP डिस्टेंस है इसे मैं x ले रही हूँ, यहां से लेकर यहां तक x ले रही हूँ। लेट BP इज इक्वल टू x मीटर, ये x है आपका, टोटल आपका 80 है, तो ये आपका कितना बचेगा, PC कितना बचेगा, 80 में से x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यानी कि आपका जो PC है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। ओके, अब आपको ट्रायंगल यूज करनी है, चाहे आप ये वाली ट्रायंगल लो चाहे वो वाली ट्रायंगल पहले लो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ट्रायंगल ABP। नाउ इन ट्रायंगल ABP के अंदर आपके पास क्या आएगा, AB अपॉन BP। नाउ AB अपॉन BP दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। AB अपॉन BP दैट इज इक्वल टू tan 60। AB आपके पास h है, BP आपके पास x है, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x √3। ठीक है, इसे आप क्या बना लोगे, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ये वाली PCD। नाउ इन ट्रायंगल PCD में CD अपॉन PC। नाउ यू राइट हियर CD अपॉन PC दैट इज इक्वल टू टेंजेंट क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। सोल्व कर देंगे इसे। CD आपके पास है h और BC आपके पास है 80 माइनस x, एंड टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका h√3 दैट इज इक्वल टू 80 माइनस x। ओके, और x की वैल्यू, सॉरी h की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है,
x√3। तो यहाँ पे h की जगह आप क्या पुट कर दोगे, x√3। नाउ यू राइट हियर यूजिंग इक्वेशन 1, और इस h की जगह आप क्या पुट करोगे, x√3, और इनटू में आपके पास क्या पड़ा है यहाँ पर √3, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस x। माइनस x को इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 80। देन आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 4x विच इज इक्वल टू 80। देन x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 80/4, कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर। यानी x जो है वो आपका 20 मीटर आया। इट मीन जो ये BP है वो आपके पास कितना हो गया, 20 मीटर। सो BP इक्वल टू 20 मीटर। और क्या निकालना है आपको, PC। 80 में से 20 माइनस कर दीजिए, PC इज इक्वल टू 80 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। डिस्टेंस तो आ गया आपके पास। और क्या निकालना है आपको, पोल की हाइट। अब पोल की हाइट निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 में आइए और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू आपके पास है x√3, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है बच्चे, 20। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो h आपके पास क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द टू इक्वल पोल्स। तो 3 चीजें निकालनी थी आपको, 2 डिस्टेंस और एक पोल की हाइट। ठीक है, तो 3 आंसर हो जाएंगे आपके। एक तो पोल की हाइट हो जाएगी 20√3, फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा 20, और सेकंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, नंबर 11। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है जिसके बैंक मतलब किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, मान लो ये नहर है, ये कैनाल है, इसका ये किनारा, एक बैंक है, इस बैंक पे एक क्या है, टीवी टावर है। ओके, टीवी टावर है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहे हैं कि एक तो ये वाला हो गया बैंक, ठीक है, दूसरा बैंक कौन सा है, ये वाला। इस बैंक पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया P पॉइंट। ओके, इस P पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। क्लियर? नाउ देन फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Now let's say कि इस पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पर, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है 20 मीटर है, और नाम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, m। 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है m। इस एक पॉइंट का टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है that is 30 degree. Clear? Now find the height of the tower and width of the canal. आपको क्या करना है, एक तो टावर की हाइट निकालनी है, ये वाली, इसे मैं लेट कर रही हूँ h मीटर, और एक ये जो आपकी कैनाल है इसकी आपको विड्थ निकालनी है, तो इसे मैं ले रही हूँ x मीटर। इसे आप ले लीजिए a और इसे आप क्या ले लीजिए b। क्लियर है? सबसे पहले आप राइट करोगे, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज इक्वल टू x मीटर। अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ट्रायंगल ले रही हूँ APB, छोटे वाले ट्रायंगल ले रही हूँ यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल APB, AB upon AP. Now AB upon AP that is equal to tangent, एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, AB हमारे पास
h है, AP हमारे पास x है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3, बाय 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h इक्वल टू आपके पास क्या आ गया x√3, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी ये 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे BAM। नाउ इन ट्राइंगल BAM AB अपॉन AM, जब आप AM का यूज करोगे तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 20 प्लस x। ठीक है, नाउ AB अपॉन AM दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। देन AB कितना है हमारे पास h है, AM कितना है हमारे पास 20 प्लस x है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा h√3 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस x। क्लियर, h की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली हुई है x√3, पुट कर देंगे यहाँ पे, एंड यू राइट हियर यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करोगे, h की जगह राइट करोगे x√3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 प्लस x। x को इधर लेके आइए, 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो ये अपने पास बचेगा 2x इक्वल टू 20, और ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 20/2, कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि जो कैनाल की विड्थ है वो हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर। अब आप क्या करो, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। नाउ पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, देन h इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x√3, x की जगह 10 पुट करेंगे तो h क्या हो जाएगा हमारा 10√3, यानी कि जो टावर की हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी 10√3, और जो कैनाल की विड्थ है वो हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है बेटा, ये थे आपके क्वेश्चन 7 to 11। ओके, आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं 12 to 16 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये सम कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।